गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के फोर्स चैप्टर से एक टॉपिक दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब होता है दो वस्तुओं के फ्रिक्शन करने के बाद इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो उसमें आकर्षणात्मक बल की उत्पत्ति होती है या विकर्षणात्मक बल। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक टेबल है, इस पर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को रखा गया। ये प्लास्टिक की कंघी, सूखी कंघी है। इसको बाल को 2-4 बार रगड़कर, हेयर को, ड्राई हेयर को, फ्रेश हेयर को रगड़कर और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को जो टेबल पर रखा गया उसके प्रति ले जाते हैं तो उसको अपने तरफ अट्रैक्शन कर देता है। ये जो आकर्षण की जो परिस्थिति उत्पन्न होती है तो यह साबित करता है कि यह इलेक्ट्रिक फोर्स है, विद्युतीय बल है, जो कहते हैं स्थैतिक यानी घर्षण विद्युत कहते हैं, फ्रिक्शन के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी। तो आप भी इसको अपने घर में प्रयास कर सकते हैं। कागज़ के टुकड़े को टेबल पर रखकर, छोटा छोटा टुकड़ा, और सूखी कंघी को प्लास्टिक का बाल से रगड़ने के बाद टेबल पर रखे गए टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वो आकर्षित कर लेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका मेन कारण यह है, यह क्लास 10 में पढ़ेंगे। दो पदार्थों के रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। दोनों में से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक ये दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं हो जाती है। इसी परिस्थिति में क्या करते हैं, कंघी को उस बीच में ही हटा लेते हैं तो कंघी पर आकर्षणात्मक गुण बना रहता है, कुछ देर तक बना रहता है, चार्ज बना रहता है। और जब इस प्लास्टिक के कंघी को टेबल पर रखे गए कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो अपनी तरफ उसे खींच लेता है। तो कागज़ के टुकड़े को कंघी द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करना यह साबित करता है कि घर्षण से भी बिजली आवेश, चार्ज उत्पन्न होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घर्षण द्वारा उत्पन्न बल। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे और मैं हर संभव प्रयास करूंगा आप तक कॉन्सेप्ट पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।